जो संत लोकनाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से पेपर है, लेटर एंट्री एग्ज़ाम पेपर है जो 2020 का है। सेट 3 और ग्रुप सी से रिलेटेड है। केमिकल एंड फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पेपर, केमिकल एंड फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पेपर है। तो आइए हम इस पेपर को एनालाइज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, विच सिटी ऑन द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड इन स्वच्छ सर्वे 2020। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन ए इज राइट होगा, ऑप्शन बी इज राइट होगा, इंदौर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू टॉक थ्रू वंस हैड मीन्स, तो ये एडम्स है, तो इसका आंसर है आपके पास डी होगा, टू टॉक नॉनसेंस, तो ऑप्शन डी इज राइट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्यूल फायर हैज, तो इसका आंसर बी होगा, फूड एंड मैन। क्वेश्चन नंबर फोर, द स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्ट, तो इसका आंसर सी होगा, द लॉर्ड कर्जन डिवीजन ऑफ बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ही हैज़ डैश इंटरेस्ट इन स्टडी द ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ऑप्शन ए राइट होगा, डीप। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ए एंड बी आर फादर, सी एंड डी आर सिस्टर, ए सन इज डी ब्रदर, हाउ इज बी रिलेट टू सी, तो इसका आंसर डी होगा, अंकल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट आर किल्ड इन विंटर बाय फोरकास्ट बिकॉज, तो इसका आंसर सी ए होगा, टू डिकेशन एंड मैकेनिकल डैमेज टू द टिश्यू, ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर एट, हु वॉज द गवर्नर जनरल व्हेन द 1857 रिवॉल्ट ब्रोकन आउट, तो इसका जो आंसर है आपके पास, इसका आंसर बी होगा, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द अबाव, तो इसका आंसर डी होगा, मिसलेनियस काइंड ऑफ टैक्स लाइक ए हाउस टैक्स एंड ग्रेजिंग एंड टैक्स ऑफ इरिगेशन टैक्स, तो इसका मतलब ये है मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 10, बाय ओपनिंग द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर विच इज इनसाइड ए रूम, द रेफ्रिजरेटर को ओपन करेंगे तो रूम के इनसाइड क्या होगा, जब, तो ऑप्शन सी राइट होगा, यू अल्टीमेटली वार्म टू रूम स्लाइटली, रूम गर्म होना चालू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑन टू अबाउट द प्रेशर ग्लोबल लीडरशिप समिट कॉक्स, तो इसका आंसर भी होगा, माई गव कोरोना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द एक्सप्रेस द प्राइम मिनिस्टर सेड ऑन हु वाज द अलाउ द डिस्ट्रीब्यूशन पीस ऑफ डायरेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसका आंसर ए होगा, द प्राइम मिनिस्टर said to be allow any distribution of pieces. Question number 13, which of the following is a rule of development of program, तो इनमें से कौन सा है रूरल डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट होगा, AMRUT आउट। क्वेश्चन नंबर 14, इट हैज़ बाय 2015 वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्वाइस द मच इट इज, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अपीयर विल हैव द राइजिंग। तो क्वेश्चन नंबर 15, मुगल डेंसिटी वाज द बहादुर शाह जफर, तो इसका देख लेना आपके साथ, सिकरदार लोरी या बुल्का लोरी या रावसिंह लोरी या दुलकत खां लोरी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है, द इन्वायरमेंट पॉपुलेशन डैश इवर सिंस पीपल टू कांग्रेटेड इन टाउन एंड सिटी, तो ऑप्शन इज राइट होगा, हैज एग्जिट द बिगन फिलिंग द ब्लैंक्स, इंग्लिश का। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसोसिएट विद द सोशलिज्म, इनमें से कौन सा सोशलिज्म से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन बी इज राइट होगा, पैक्सिज्म, तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18, ही डाई द हार्डनेस मीन्स, तो ऑप्शन सी इज राइट होगा, डाई विल इन ड्यूटी, आइटम्स सही है। क्वेश्चन नंबर 18 जो आइटम्स था इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, शिप आर टेस्ट बाय द जेंट्स ऑफ इंजन, तो इसका आंसर होगा डी ड्राइव, शिप आर ड्राइव बाय द जेंट ऑफ इंजन। क्वेश्चन नंबर 20 ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड है, एक्सप्रेस द यंग मैन द प्रॉमिस हर दैट द वुड बी रेज नेक्स्ट डे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ऑप्शन बी इज राइट होगा, द यंग मैन सेड आई प्रॉमिस टू बी हर द टुमारो, ऑप्शन बी इज राइट। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 मैथ से रिलेटेड है, तो मैथ के जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये भी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व होने लग जाएंगे, तो मैथ का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास है पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको मैथ के प्रॉब्लम 21 में मैथ से इक्वेशन ऑफ सर्कल से रिलेटेड है, एंड 34 से क्वेश्चन है जो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है 24, और 25 जो क्वेश्चन है वो आपके पास है मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, 26 भी मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा। 27
ये भी क्या आपके पास है जो ये भी क्वेश्चन आपके पास है, ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा, आसान है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन एक्स इज, तो ऑप्शन बी इज राइट होगा, कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट ऑन द इंटीग्रल लाइन, तो ऑप्शन बी इज राइट होगा। 29 सेम ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। 30 भी जो हमारे पास 30 क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास है स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 31 है जो हमारे पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा इजीली। तो 32 भी देखिए क्वेश्चन इस तरह से है। 34 मैट्रिक्स से रिलेटेड, 33 मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। 34 एपीजीपी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है एपीजीपी का। फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी हु इज द फर्स्ट टर्म 2 एंड कॉमन डिफरेंस 3, तो इसका आप आंसर निकालिएगा, इसका आपके पास आंसर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 35 या डिफ्रेंसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 36 साइन 15 की वैल्यू निकालनी है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। रूट्स है, मैट्रिक्स मल्टीप्लर, ये हमारे पास 41 क्वेश्चन है जो हमारे पास, वो है हमारे पास बॉन्ड एंगल, जो कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बॉन्ड एंगल BF3 इज, तो इसका ऑप्शन ए होगा 120 डिग्री। 42 विच ऑफ द फ्लोइंग इन द स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट, में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो डी वाला इनकरेक्ट है। एन एटम ऑफ ए कंपाउंड, एटम कभी कंपाउंड नहीं हो सकता। देन 43 द टोटल डायग्राम इन विच द बोथ द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हंग्स रूल आर वायलेटेड, तो ऑप्शन इज राइट होगा। ये पूरी जो ये रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन इज राइट होगा। 44 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है, आयन है, कोवलेंट है, नॉन पोलर है, तो ऑप्शन डी इज राइट होगा, नॉन पोलर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 45 मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज प्योरिटेबल, तो इसका ऑप्शन डी होगा, फ्लोरीन। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है केमिस्ट्री आपको कुछ चीज़ें रटनी पड़ेगी, केमिस्ट्री को आपको रटना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी ये सारे क्वेश्चन हो पाएंगे आपसे। 46 की बात कर रहा हूँ, ये भी केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल एंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एज STP, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 2 to 4 लीटर। 47 विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट, तो इस में से कौन सा लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट होगा, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा 42 47 क्वेश्चन को आप। 48 है द हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में सबसे ज़्यादा होती है, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन ए इज राइट होगा इसका, इथेनॉल। देन 49 की बात करते हैं। 49 क्वेश्चन जो हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p3, द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज एटम, तो ऑप्शन इज राइट होगा 3। तो अनपेयर क्या होंगे 3 को, तो पी की बात करता हूँ तो पी में हमारे पास ये होते हैं, तो पहले मैंने फिल किया, दूसरे में फिल किया, तीसरे में फिल किया, तो तीनों क्या है, अनपेयर्ड है, मतलब पूरा फिल नहीं है, इसलिए 3 इसका आंसर राइट होगा। 50 विच ऑफ द फ्लोइंग इज आयन एज ए स्मॉलेस्ट रेडियस, इनमें से कौन से स्मॉलेस्ट रेडियस, ऑप्शन डी इज राइट होगा। एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप इसको केमिस्ट्री के बुक को पढ़ेंगे, आपको इजीली सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं 51 द पी ऑर्बिटल आर एकोमोडेट, तो पी ऑर्बिटल एकोमोडेट क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आर अपोजिट स्पिन, ऑप्शन डी राइट होगा। 52 तो डाइपोल मोमेंट BF2, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, तो BF2, तो ऑप्शन ए वेरी लो, वेरी हाई, 0, नॉट ए डिफाइन, तो ऑप्शन सी इज राइट होगा, 0। द बॉन्ड लेंथ इन LiF विल बी, तो ऑप्शन इज राइट होगा, लेस देन ऑफ NaF। विच ऑफ द फ्लोइंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन हैज द लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ऑप्शन डी इज राइट होगा, S2-. विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पोलरिटी ऑफ करंटली शो, तो ऑप्शन डी इज राइट होगा, बिकॉज जो H होता है हमारे पास पॉजिटिव शो करता है और क्लोरीन होता है हमारे पास नेगेटिव शो करता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट होगा। ये कॉमन क्वेश्चन ये आया हुआ है स्लाइड के पेपर में, नेक्स्ट ईयर भी आया था ये क्वेश्चन। 57 द एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेट बाय, तो ऑप्शन ये होगा RMS वैल्यू से हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर करेक्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज राइट होगा इसका, RMS वैल्यू एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए। 57 क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल, कंसीडर द अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रिवाज सेम एनर्जी 1 मेगावाट, विच ऑफ द फ्लोइंग द ट्रू ऑर्डर इंक्रीज द पेनिट्रेशन पावर इज गिवन रेडियस, तो ऑप्शन ए इज राइट होगा। 58 जो 58 है हमारे पास क्वेश्चन है, 58 जो क्वेश्चन है वो इस तरह से, द पार्टिकल एक्सप्रेस द constant acceleration of for 20 seconds after starting from the rest if the travel distance s1 in a first 10 second and distance s2 is the next 10 second, तो इसका आंसर होगा बी, s2 इक्वल 3s1। सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आपको आ जाएगा, मोशन एंड डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो मोशन स्पीड एक्सेलरेशन ये सारे आ जाते हैं 11th क्लास के जो फिजिक्स है उसमें से है। 59 की बात करते हैं, फॉर एटम हैज ए क्वांटम नंबर इंक्रीज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, ये
bullet fill the water in revolve the vertical circle and radius 4m to gravity is 10 मीटर पर सेकंड. The time period will be revolution. तो ऑप्शन सी राइट होगा 4 सेकंड. ऑप्शन सी राइट होगा 4 सेकंड. देन 61 क्वेश्चन है सेम इसी तरह इसको आप ट्राई कीजिएगा. जो इसका आंसर होगा 7 सेकंड. नेक्स्ट देखते हैं 62. The whole cylinder of solid cylinder having the same mass and same नेक्स्ट की बात करते हैं ट्रांसमिशन बिटवीन द एटॉमिक एनर्जी लेवल. तो एक्सरे क्या करता है, एटॉमिक एनर्जी लेवल को ट्रांसमिशन करता रहता है. ठीक है. टू बॉडीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 है और 2 है. तो 1 इज लेस देन 2 हैव इक्वल द मोमेंटम द रिस्पेक्टिव द काइनेटिक एनर्जी आर E1 एंड E2 देन. तो ऑप्शन बी राइट होगा. E1 इज लेस देन E2. 62 की बात करते हैं. तो द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम. तो ऑप्शन सी राइट होगा. शेप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी को फाइंड करने के लिए वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ जरूरी होता है. वेलोसिटी हमारे पास वेलोसिटी दिखाएगा, टाइम दिखाएगा, और यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं. एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में. 67 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट फ्रॉम द लाइट सेंसिटिविटी सरफेस विल इंक्रीज. तो मॉडर्न केमिस्ट्री से, मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो ऑप्शन बी राइट होगा. वेवलेंथ ऑफ इंक्रीज द लाइट एनर्जी. Question number 60 is stone attaches to one end of the string the revolve around the stick so that the string wind upon the stick to get the shortest. What is the conserved? तो ऑप्शन ए एंगुलर मोमेंट, ऑप्शन बी लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस. तो ऑप्शन सी राइट होगा. काइनेटिक एनर्जी. तो 69 की बात करते हैं. मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अबाउट 16 टाइम दैट ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट द रूम टेम्परेचर. द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज बी. द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट द सेम टाइम विल बी. तो ऑप्शन बी राइट होगा. 4 टाइम ऑफ वेलोसिटी. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चंस के. 71 क्वेश्चन है. द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटरनेस इन ऑरेंज. तो ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा. 71 तो कौन सा कंपोनेंट है जो ऑरेंज को बिटरनेस खर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये आपको कमेंट में ऑप्शन में आंसर देना होगा, या इसका आप गूगल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा इसका आंसर. 72 की बात करते हैं. द करंट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली. तो 107 मिलियन टन है. तो ऑप्शन डी राइट होगा इसका. अब बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है. द फ्रूट जैम शुड बी मिनिमम डैश सॉल्युबल सोडियम फाइनल प्रोडक्ट. तो 68 इज राइट आंसर होगा. 68% होगा इसका. राइट आंसर होगा 68. 74 देखते हैं. द स्लोप ऑफ अ पेटिंग लाइन इज a rectified section of distillation column is unit of the ऑप्शन सी इज राइट होगा. इन्फिनिटी. देन 75 क्वेश्चन आते हैं. तो देन 76 की बात करते हैं. टोमेटो 77 मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन सीवेज आर. सीवेज में कौन से बैक्टीरिया पाया जाता है. तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा ये. एस्पोरोफाइटिक्स. 78 की बात करते हैं. पोटेशियम मेटा बायोसल्फाइड इज प्रोसेस फूड एक्ट. तो फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा बी प्रिजर्वेटिव. तो पोटेशियम मेटा बायोसल्फाइड का यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में. तो ऑप्शन बी इज राइट. 79 की बात करते हैं. इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी राइट होगा. ब्राउन राइस. ऑप्शन डी राइट होगा. ब्राउन राइस में क्या होता है, मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट होता है. तो ऑप्शन डी राइट. जो ऑप्शन डी और सी दोनों में से कोई हो सकता है. ठीक है. तो ऑप्शन आई थिंक ऑप्शन सी राइट होगा. हार्ड व्हीट या ब्राउन राइस में से रिलेटेड है. तो ऑप्शन 38 की बात 80 की क्वेश्चन की बात करते हैं. तो 80 क्वेश्चन है. पेडी हग्स आर टू रबर रोलर्स विथ रोटेट विथ. ऑप्शन बी राइट होगा. डिफरेंट स्पीड एंड अपोजिट डायरेक्शन. 81 क्वेश्चन है जो कि केमिकल से रिलेटेड है. इंथैल्पी का बताना है, कोई में से कौन सा सही है. तो ऑप्शन बी राइट होगा. इंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस में पी भी होता है. 82 है. फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. प्रोटीन प्रेजेंट इन कॉर्न. कॉर्न में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है. तो जेनिन होगा. ऑप्शन डी राइट होगा. जेनिन प्रोटीन हमारे पास क्या होता है, उसमें कॉर्न में पाया जाता है. ऑप्शन डी राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पीटी का फुल फॉर्म क्या होगा. तो इसका ऑप्शन ए इज राइट होगा. पॉलीथाइलिन टेट्रापेटेट. ठीक है. 84 की बात करते हैं. इसका आंसर क्या होगा. द SPCL पर मिलियन ऑफ द प्रेशराइजर मिल्क शुड बी. तो लेस देन 300. तो ऑप्शन सी इज राइट होगा.
देन 85 की बात करते हैं हम, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ब्रेड अबाउट, ब्रेड में कितने % मॉइस्चर पाया जाता है। तो ऑप्शन दे रखा है 12% और बी दे रखा है हमारे पास 20%, सी दे रखा है 38% और डी दे रखा है हमारे पास 50%। ऑप्शन सी राइट होगा 38%। देन 36 क्वेश्चन की बात करता हूँ, फाइबर यूज इन फाइबर फिल्ट्रेशन, सेलेक्ट द बेस्ट वन। तो टेम्परेचर ऑप्शन बी है, ऑप्शन ई है हक्स, डस्ट कंसनट्रेशन ऑप्शन सी है, केमिकल रेसिस्टेंस ऑप्शन डी राइट होगा। जो हमारे पास ऑल ऑफ दिस राइट हो गए। देन 78 86 बस 87 की बात करते हैं, द मोस्ट ऑफ हीट रेजिस्टेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इज। तो ऑप्शन इज राइट होगा क्लोस्ट्रिडियम ब्रिडा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आता है, तो ऑप्शन ए होगा क्लोस्ट्रिडियम। देन 88, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में। तो 88 है उसके बारे में बात करता हूँ। ह्यूरिंग टेस्ट पर्टेन टू हेवन टेस्ट क्या बताता है, तो सेंसरी ऑफ एवोल्यूशन बताता है। देन 89 की बात करते हैं, द प्रोटीन कंटेंट मैक्सिमम इन द ड्यूरम वीट्स, हार्ड वीट्स एंड सॉफ्ट वीट एंड पेडी। तो ऑप्शन ई राइट होगा, ड्यूरम वीट्स में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ई राइट होगा, ड्यूरम वीट्स। प्रोटीन कंटेंट मैक्सिमम क्या था, ड्यूरम वीट्स में होता है। ड्यूरम वीट्स का यूज़ कहाँ किया जाता है, बात करूँ तो मैं जो नूडल्स खाते हो आप, उसमें ड्यूरम वीट्स का यूज़ किया जाता है, नूडल्स चाउमीन इस सारे में। द 90 द एनिमल फैट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रेंडरिंग टेक्निक, से एनिमल फैट को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट है। डिस्टिलेशन से पेट्रोल का हो जाता है, मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन का यूज़ नहीं करते, तो इसलिए ऑप्शन सी इज राइट होगा, रेंडरिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। द मेन सेपरेशन फैक्टर इन डिस्टिलेशन क्या होगा, तो ऑप्शन बी इज राइट होगा, रिलेटिव वैलिडिटी के आधार पर हम डिस्टिलेशन में पेट्रोल या पेट्रोलियम पदार्थ को हम सेपरेट करते हैं अलग अलग डिफरेंट वैलिडिटी और उसकी बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर। द नेक्स्ट है 92 द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड अपॉन। तो ऑप्शन ए इट प्रेशर ओनली, वॉल्यूम ओनली, टेम्परेचर ओनली, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ओनली। तो ऑप्शन सी राइट होगा, टेम्परेचर ओनली। द यूनिट ऑफ वेवलेंथ इन रेडिएशन। तो ऑप्शन ए है 93 का, ऑप्शन है माइक्रो, एंड बी माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस। ये सारे क्या हैं, यूनिट होते हैं रेडिएशन के वेवलेंथ के। देन नेक्स्ट की हम बात करते हैं 94 स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस इज। तो रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, ऑप्शन इज राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन इज राइट होगा। देन 95 की बात करते हैं, ऑप्टिमम मास टू फ्लावर टू वाटर, मतलब ऑप्टिमम मास टू फ्लावर टू वाटर एंड मैन्युफैक्चर बेड इज। तो रेशियो क्या होगा, तो 100 रेशियो 55 185 165 175, ऑप्शन सी इज 165। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल क्लाउड। इसमें से कौन सा नेचुरल क्लाउड नहीं है, तो ये लाइकोपेन होता है, ये फ्रूट में पाया जाता है, लूटनिंग ये भी है, जेलनिंग, तो उसका आंसर सी होगा राइट, देख लेना। 97 मिनिमम जूस कंटेनिंग स्क्वाश। तो जो इसका राइट आंसर है 97 का होगा हमारे पास बी होगा 25%। 98 विच ऑफ द फ्लोइंग इज एनालिटिकल मेथड कैन बी यूज ऑफ द फ्लावर ऑफ कंपाउंड। तो इसका आंसर होगा बी गैस क्रोमेटोग्राफी, मतलब फ्लेवर को चेक करने के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ किया जाता है, मेथड का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं 99 करंट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन इंडिया। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा 188 मिलियन टन। ये भी कॉमन क्वेश्चन, ये भी एक दो बार एग्जाम में आया हुआ है। द कॉमन वर्ड ऑफ बैक्टीरिया स्पेरिकल इन शेप। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज राइट होगा इसका, कोकोई। स्पेरिकल शेप क्या होगा, कोकोई होते हैं, और जो रोड शेप होते हैं वो ये, ठीक है। देन एप्पल में भी अप्रोक्सीमेटली हैज़, तो एप्पल में भी अप्रोक्सीमेटली हैज़ अप्रोक्सीमेटली है, तो प्लास्टिक, विस्को इलास्टिक, प्लास्टिक और विस्कस। तो ऑप्शन बी इज राइट होगा, विस्को इलास्टिक। द विजिबल लाइट कवर इन रेंज अबाउट। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा 738। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 78 और 740 नैनोमीटर होगा विजुअल लाइट लेंथ। 103 फॉर ए रियल गैस फुगाटी इज कोफिशिएंट इज। तो जो इसका राइट आंसर होगा, आंसर डी होगा ग्रेटर देन 1। विच इज़ नॉट ए फूड पैकेजिंग मटेरियल, में से कौन सा फूड पैकेजिंग मटेरियल नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट होगा, एसिटाइलिन नहीं है। द नेक्स्ट 105 द रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑप्शन डी इज राइट होगा,
ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन ए था डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ टाइम, ऑप्शन बी है हैज़ यूनिट ऑफ रेसिप्रोकल टाइम, ऑप्शन सी है डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट, तो ऑप्शन डी इज राइट होगा। ऑल ऑफ दिस सभी हैं द रेट कॉन्सेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। 106 द प्रेशर ऑफ थर्मामीटर शुड बी, तो ऑप्शन ए लार्ज एरिया, ऑप्शन बी है लार्ज मास, ऑप्शन सी है लो थर्मल कंडक्टिविटी, ऑप्शन डी है लार्ज स्पेसिफिक हीट, तो ऑप्शन ई राइट होगा लार्ज एरिया। 107 एयर इज ए मिक्सचर, ऑप्शन ए बी मिक्सचर ऑफ गैसेस, ऑप्शन सी ए मिक्सचर ऑफ गैस एंड वेपर, ऑप्शन डी मिक्सचर ऑफ वेपर, तो ऑप्शन बी इज राइट ए मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड एयर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द नियरेस्ट इन आइडियल गैस, तो ऑप्शन ए इज राइट होगा हीलियम। हीलियम जो हाइड्रोजन है हीलियम है क्या है उसकी फुल कॉन्फ़िगरेशन फिल होती है, और जो जो नियरेस्ट ऑफ आइडियल गैस हैं तो हीलियम इज राइट होगा इसका आंसर। 100 द डिफ्यूजिबिलिटी हैज़ ए यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेक्शन, ऑप्शन बी इज राइट होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है एग्जाम में। देन 110 बगिंग ऑफ कैन इज, तो ऑप्शन ए इज राइट होगा H2 और गैस प्रोडक्शन। नेक्स्ट की बात करते हैं 103 3 ग्राम मोल ऑफ मीथेन मीन्स, 3 ग्राम मोल ऑफ मीथेन मीन्स, तो इसके मोल कौन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सी होगा 48। कैलकुलेट कीजिएगा आंसर आपके पास आ जाएगा इसका। देन 112 द नैनोमीटर इज यूज टू मेजर, द मैनोमीटर इज टू मेजर, तो ऑप्शन ए फ्लूइड वेलोसिटी, ऑप्शन बी है फ्लूइड डेंसिटी, ऑप्शन सी है फ्लूइड प्रेशर, ऑप्शन डी है फ्लूइड वेलोसिटी विस्कोसिटी, तो ऑप्शन सी राइट होगा फ्लूइड प्रेशर। देन 113 डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 100, ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल से ज़्यादा आप थ्योरेटिकल पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, थ्योरेटिकल ज़्यादा आते हैं न्यूमेरिकल बेस है। तो LMTD टेम्परेचर स्टैंड क्या होगा, LMTD का लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर डी है लॉग मीन टेम्परेचर, इसका आंसर क्या होगा डी होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 80 डिग्री इक्वल टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है 80 डिग्री का फ़ारेनहाइट में, तो इसका आंसर होगा सी 176, इसको करके देखिएगा आ जाएगा। द नेक्स्ट कैपिलरी यूज टू, कैपिलरी इज ड्यू टू एडिशन कोहेशन बोथ, तो इसका आंसर सी होगा बोथ। कैपिलरी दोनों में वर्क करता है, एडिशन कोहेशन दोनों में ही वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 117 ए सब्सटेंस हैव ए क्रिटिकल टेम्परेचर एग्जिट, तो लिक्विड गैस स्टैंडर्ड वेपर एसिडेटेड वेपर एंड नॉन ऑफ दिस, तो ऑप्शन बी राइट होगा गैस। 118 विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्नोलॉजी आर यूज्ड टू द रिमूव ऑफ माइक्रोब ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, तो इसका आंसर क्या होगा डी है राइट। देन 119 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है, टेम्परेचर प्रेशर स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड वर्क, तो स्टेट फंक्शन में से कौन सा नहीं, तो डी होगा। डी क्या है, हीट एंड वर्क इज ए पाथ फंक्शन, तो स्टेट फंक्शन और बाकी टेम्परेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड प्रेशर है, लेकिन वर्क क्या है पाथ फंक्शन है। देन हम 112 की बात 120 की बात करते हैं, टेम्परेचर हैज द सेम द न्यूमेरिकल फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, कौन सा किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम होते हैं, तो बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर था माइनस, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से -40 डिग्री सेल्सियस था लेकिन इसमें है नहीं, तो नॉन ऑफ दिस होगा। देन 21 द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए प्रोडक्शन ऑफ, तो ऑप्शन बी इज राइट होगा इसका, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है आपके पास द रेट कॉन्सेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन, द रेट कॉन्सेंट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर प्रेशर एंड कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन डी इज राइट होगा। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन पार्टिसिपेशन ऑफ, तो ऑप्शन सी इज राइट होगा इलेक्ट्रॉन, केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा सी होगा इलेक्ट्रॉन। द नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं एट ए मैक्सिमम रिफ्लक्स रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट इन डिस्टिलेशन कॉलम, तो मिनिमम हो जाएगा इसका, मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट। द नेक्स्ट है द फूड विथ pH 3.5 क्लासीफाई इन दिस, तो ऑप्शन ए इज राइट है हाई एसिडिक फूड। तो 126 द टू मेजर कंस्टिट्यूशन ऑफ सन, तो हाइड्रोजन गैस और हीलियम दोनों गैस क्या होता है सन से बाहर निकलता है, ऑप्शन ए इज राइट होगा। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, तो
डिक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसकी जो डेंसिटी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। देन द डायमेंशन ऑफ A2 इन 1/2 कैन इज एक्सप्रेस, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा 401 इंटू में 411, तो ऑप्शन ए इज राइट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। डैश गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपिंग, तो रीपिंग के लिए कौन सा गैस जरूरी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इथाइलिन, ऑप्शन बी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, द मोलिकुलर वेट ऑफ एयर, एयर का मोलिकुलर वेट क्या होगा, तो 29 होता है, लेकिन इसमें आंसर नहीं दे रखा था, नॉन ऑफ दिस इज राइट आंसर। द थर्मल कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम अमाउंट, तो इसमें थर्मल कंडक्टिविटी भी मैक्सिमम होती है, तो स्टील में मैक्सिमम होगा। ऑलमोस्ट मेटल में थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है देन एनी अदर कंपेयर। द एसिडिक सोल्यूशन शुड हैव पीएच, तो ऐसे सोल्यूशन का पीएच क्या होगा, तो 4 होगा, हाईएस्ट पीएच जो होगा 4 होगा। 0 के जितना पास होगा तो हाईएस्ट पीएच होगा। अगर 8 देखें तो बेस है, 10 भी बेस है और 12 भी बेस है, क्योंकि 14 के आसपास है तो बेस है 7। तो द सी बोटलम डज नॉट ग्रो इन फूड हैविंग द पीएच इज, तो 4 ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 4.6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 5.6, ऑप्शन बी इज राइट 4.6। मैंगो इज डैश फ्रूट, मैंगो कौन सा फ्रूट है, क्लाइमेटिक फ्रूट, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट, बोथ एंड नॉन ऑफ दिस, तो ऑप्शन ए इज क्लाइमेटिक फ्रूट। द heat sensitive food should be prepared by the process of, तो ऑप्शन ए रखा है बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन बी एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन ए इज राइट होगा बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The rate at which chemical reaction is proportional to it, the equivalent weight, molecular weight, atomic mass, option D is right, atomic mass is right। Then lithium is byproduct of, तो ऑप्शन सी राइट होगा, ऑयल इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। फॉलोइंग मेथड इज यूज टू द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्नफ्लेक्स, तो ऑप्शन ए व्हीट मिलिंग, ऑप्शन ड्राई मिलिंग, ऑप्शन सी है हार्डनिंग, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, तो ड्राई मिलिंग इज राइट आंसर। 100 नैनोमीटर इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। इसका आंसर होगा वो हमारे पास आंसर बी इज राइट होगा 0.1 माइक्रोन। Then the for the reaction A plus B product, the reaction is rate is represent the rate is say the order of reaction, तो order of reaction क्या होगा, 2, A का 2 है और B का 1 है, तो ऑप्शन डी इज राइट होगा 3। तो कोफिशिएंट को जोड़ दिया जाता है तो उसका हमारे पास निकल जाता है द रेट ऑफ 141 द रेट ऑफ ड्राइंग कर्व ड्यूरिंग द कॉन्स्टेंट रेट पीरियड, आंसर बी इज राइट होगा डिक्रीज विथ इंक्रीज ह्यूमिडिटी। द बिलियंस ब्लू इज फूड ग्रेड, तो ऑप्शन ए कलर, ऑप्शन बी फ्लेवर, ऑप्शन सी इमल्सिफाइड, ऑप्शन सी ब्लीचिंग एजेंट, ऑप्शन ए इज राइट होगा कलर है। तो देन 143 केमिकल नेम ऑफ पेस्टिन इज, तो ऑप्शन ए इज राइट होगा मेथॉक्सी एस्टर ऑफ पॉलीग्लिसरॉनिक एसिड। तो 144 का देखते हैं हम, 144 का आंसर क्या होगा, कैरोटीन इंजन। In a carotene engine, the temperature is decrease the efficiency of engine, तो ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी हो रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन डी होगा इनिशियली इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो ऑप्शन ए इज राइट होगा इंक्रीज। देन 145 मेल्टिंग ऑफ आइस इज मैक्सिमम ऑफ, तो ऑप्शन ए आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑप्शन बी है एडियाबैटिक प्रोसेस, ऑप्शन सी है आइसोमेरिक प्रोसेस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, तो ऑप्शन ए इज राइट होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सप्रेस इन आइडियल गैस पीवी, तो इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा 1/T, आई थिंक ऑप्शन डी इज राइट होगा। देन 147 द कॉफिन इज एब्सेंस इन, कॉफिन किस में एब्सेंस होता है, ऑप्शन ए टी, ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी फ्रेश फ्रूट जूस, ऑप्शन डी कोको कोला ड्रिंक, तो ऑप्शन सी इज राइट होगा फ्रेश जूस में कॉफ़ी नहीं मिलता। 148 विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू द मोल्ड इनहेबिटर इन ब्रेड, तो केमस, एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम प्रोपिनेट, ऑप्शन डी होगा सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी इज राइट होगा सोडियम प्रोपिनेट।
द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज प्रेस, तो ऑप्शन ए होगा आर्ग, ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन सी होगा पास्कल सेकेंड, ऑप्शन डी होगा न्यूटन सेकेंड, तो ऑप्शन सी राइट होगा पास्कल सेकेंड। द विंड एनर्जी ट्रांसफर टू लार्ज सी सरफेस इन स्टॉर्म इन वेव, तो केमिकल एनर्जी ऑप्शन बी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑप्शन सी होगा, थर्मल एनर्जी ऑप्शन डी होगा, मैकेनिकल एनर्जी, तो इसका आंसर डी होगा मैकेनिकल एनर्जी इज राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ।